अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ बाबर अनेबल्स लीड ट्रेनर और आज मैं आपको लिस्टिंग की कुछ टिप्स दूँगा। अक्सर स्टूडेंट मैंने देखा है कि कन्फ्यूज़्ड होते हैं टाइटल या बुलेट्स में या डिस्क्रिप्शन में आपने रेलेवेंट कीवर्ड्स को कैसे फीड करना है, कैसे उनको ऐड अप करना है, वो रेलेवेंट कीवर्ड कहाँ से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो इसमें क्विक एक छोटी-सी वीडियो है और आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल हो। तो हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं इसको कि किस तरह से हम अपने कंपैटिटर्स के किस तरह से एक ऑर्गेनिक एक अच्छे कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि उनको हम अपनी लिस्टिंग में ऐड कर सकें। तो क्विकली मेरी स्क्रीन की तरफ आते हैं और इसको देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे क्विकली देखते हैं कि पहले आज मैं आपको वीडियो में टाइटल का बताता हूँ कि टाइटल आप किस तरह से एक अच्छा ऑप्टिमाइज़्ड टाइटल बना सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ होते हैं टाइटल पे। मेक श्योर करें कि टाइटल आपका सबसे मेन चीज़ है जिस पे पीपीसी सबसे पहले हिट करती है या कोई भी ऑप्टिमाइज़ेशन जब भी स्टार्ट होगी, वो टाइटल के कीवर्ड से होगी। तो टाइटल में कैसे, कौन से, किस तरह से कीवर्ड आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक अकाउंट ओपन मैंने किया है और मेक श्योर करें कि आपका जो अकाउंट है अमेज़न जिस पे आप काम कर रहे हैं, उस पे ब्रांड और ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अंदर एक ऑप्शन आती है जी ब्रांड एनालिटिक्स की, आप यहाँ पे जाएँगे और यहाँ पे जाने के बाद आप सर्च एनालिटिक्स में जाएँगे और टॉप सर्च टर्म में जाएँगे और यहाँ पे जाने के बाद जी आप यहाँ से इसको चेंज करेंगे मंथली के ऊपर और ईयर अप टू 24 और मैं लास्ट मंथ सेलेक्ट करता हूँ, उसको मैं अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे मैं अपना मेन कीवर्ड दे दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये प्रोडक्ट है वेजिटेबल चॉपर है, मैं इसका एक मेन कीवर्ड देता हूँ वेजिटेबल चॉपर, ठीक है? और मैं देखना चाह रहा हूँ इसके क्या रिज़ल्ट्स यहाँ पे आते हैं। इसको मैंने रिफ़ाइन किया, तो मेरे सामने ये वेजिटेबल चॉपर की सर्च टर्म जो कस्टमर सबसे ज़्यादा सर्च इस वक़्त कर रहे हैं, उसका सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक इसको आप इम्प्रेशन भी कह सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद उनकी एसन डिटेल मेरे पास आ रही है और अगेन उसके आगे अगर आप जाएँ तो क्लिक शेयर कन्वर्जन आ रही है। एग्ज़ाम्पल दे दूँ क्लिक शेयर या कन्वर्जन क्या होता है कि 100% में से आप देखें तो अगर मैं इसकी बात करूँ वेजिटेबल चॉपर तो 18 लोग इसको देख रहे हैं मतलब क्लिक कर रहे हैं और क्लिक के बाद तकरीबन 10 लोग इसको बाय कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी एक रेशियो आती है। इसी तरह नीचे है ये वाला है तो इसमें देखें कि वेजिटेबल चॉपर वेजिटेबल कटर को 20 लोग जो हैं वो देख रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं और 20 में से 13 लोग बाय कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त एक अच्छी कन्वर्जन रेशियो है। तो इसको देखते हुए आप यहाँ से अपने 3 कम्पेटिटर टाइटल के लिए आप 3 कम्पेटिटर चूज़ कर लें। जैसे मैंने ऑलरेडी जो है यहाँ से 3 कम्पेटिटर जो हैं चूज़ किए हुए हैं ताकि ज़्यादा टाइम ना मैं आपका लूँ। सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इस शीट से जो है बेस्ड ऑन सर्च फ्रीक्वेंसी और बेस्ड ऑन रेलेवेंसी जैसे वेजिटेबल चॉपर है या आप यहाँ पे देख रहे हैं वेजिटेबल चॉपर विद कंटेनर है, तो इसको आपने इस तरह से देखना है कि इसका क्लिक शेयर और कन्वर्जन कितना है। 3 आप टॉप के अपने कंपैटिटर देख लें यहाँ से और मैंने ऑलरेडी जैसे ये चूज़ किए हुए हैं 1, 2 और ये 3 मैंने चूज़ किए हुए हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, इन तीनों के टाइटल्स को कॉपी कर लेना जी, ठीक है? कॉपी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है। ये मैंने तीनों के टाइटल्स इस तरह से यहाँ पे कॉपी किए हुए हैं। आपने मेक श्योर करना है कि जो आपका ये है, आपका जो टाइटल है, ये आपका किस तरह से ये आपने इसको डिफ़ाइन करना है जी, इसका बड़ा एक आसान तरीका है, मैं आपको समझा दूँ कि टाइटल में आपने जो सबसे पहले आपने ब्रांड नेम, उसके बाद आपने 5 कीवर्ड्स, ठीक है जी? उसके बाद आपने प्रोडक्ट का फीचर, बेनिफिट और यूनिक सेलिंग पॉइंट यूएसपी, ठीक है? और कलर, ये इस तरह से जी आपने टाइटल को ब्रेक डाउन करना होता है। पहले ब्रांड नेम आएगा, फिर 5 कीवर्ड आएँगे, फीचर, बेनिफिट उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट एंड कलर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने जैसे अपने कंपैटिटर्स जो मैंने चूज़ किए हुए हैं, जो ये 3 हैं, इनका मैंने सिंपल क्या किया जी, ये तीनों के मैंने टाइटल्स को कॉपी कर लिया और मैंने जब ये टाइटल कॉपी किए, तो मैंने यहाँ पे देखा कि पहले टाइटल में वेजिटेबल चॉपर, प्रो अनियन चॉपर, 14 इन 1 मल्टी फंक्शनल फूड चॉपर आ रहा है। एक मेरा ये हो जाता है कीवर्ड, ठीक है? सेकंड में देखें वेजिटेबल चॉपर, अगर आप देख रहे हैं तो वेजिटेबल चॉपर कंटीन्यूअसली रिपीट हो रहा है बट डिफरेंट उसकी फीचर्स के साथ। जैसे ये है वेजिटेबल चॉपर, वेजिटेबल कटर, वेजिटेबल स्लाइसर, इसी तरह नीचे आ जाएँ तो अगर यहाँ ब्रांड नेम आ रहा है उसको हम इग्नोर कर देंगे। थर्ड पे आएँ तो यहाँ पे वेजिटेबल चॉपर 12 इन 1 प्रोफेशनल मेंडोलाइन स्लाइसर फॉर किचन, इसको भी मेरा ख़्याल ये भी ब्रांड नेम है। इसको आप आई एम नॉट श्योर कि ये ब्रांड नेम है कि ये कीवर्ड है, लेकिन बहरहाल इसको अभी मैं इसको नहीं में लेता। तो प्रोफेशनल स्लाइसर फॉर किचन मल्टीफंक्शनल फूड चॉपर कटर फॉर ओनियन। अब यहाँ पे आप देखें कि ये इसके कीवर्ड हो रहे हैं जिसको मैंने येलो हाइलाइट किया हुआ है, जो आप टाइटल में ऐड कर सकते हैं, ठीक है? जो अपना आप टाइटल बनाएँगे एक फाइनल। और रेड में जिनको मैंने हाइलाइट किया हुआ है,
ये बेसिकली इसके फीचर्स हैं, लाइक विद 8 ब्लेड्स, ठीक है? और यहाँ पे भी आप देखें 4 इन 1 चॉपर है, यहाँ पे देखिए वेजी विद 8 ब्लेड्स आ रहा है, ठीक है? ये आपका फीचर में आ जाएगा बेनिफिट। और किस चीज़ के लिए ये चॉपर यूज़ हो रहा है, मतलब यूज़फुल किसके लिए है? डेफिनिटली वेजिटेबल्स के लिए, फ्रूट्स के लिए। तो यहाँ पे देखें कैरेट आ रहा है, पोटैटो आ रहा है, अनियन आ रहा है, ये इसका क्या आ जाएगा, फीचर्स एंड बेनिफिट में आ जाएगा, ठीक है? वेजी विद 8 ब्रेड्स, ये आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट भी आ सकता है, ठीक है? अब मैंने अपना अगर फाइनल एक टाइटल बनाना है, तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, इन तीनों टाइटल्स को मैंने कॉपी करना है। और एक वेबसाइट है जी, जिसका नाम है लेटर काउंट, ठीक है? मैंने यहाँ पे लाना है और ये तीनों टाइटल्स मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिए। और अब मैंने जब इसका कैरेक्टर काउंट चेक किया तो टोटल 510 मेरे पास जो है कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है? अमेज़न का जो टाइटल है वो याद रखिएगा 140 से लेके 170 तक जो मैक्स लिमिट होती है, वैसे 200 होती है, लेकिन 140 से 170 के दरमियान जो टाइटल बनाया जाता है वो बहुत अच्छा ऑप्टिमाइज़ होता है और अच्छा कन्वर्ट करता है, ठीक है? कन्वर्जन उससे अच्छी आती है। आपने क्या करना है जी, इन तीनों वर्ड्स को 5-10 को डिवाइड करना है। सो यहाँ पे आपके पास एग्ज़ैक्ट रेशियो आ जाएगी, 5-10 डिवाइडेड बाय 3 किया, तो मेरे पास टोटल मुझे जो टाइटल बनाना है 170 कैरेक्टर्स का टाइटल बनाना है, ठीक है? आपने ये यहाँ पे नोट कर लिया। अब इसका मतलब जो मेरा टाइटल फाइनल बनेगा वो 170 कैरेक्टर्स का बनेगा। अब आपने इन कीवर्ड्स को, जैसे ये आ रहा है और यहाँ से आपने मिक्स एंड मैच करके आपने टाइटल बनाना है। क्यों? क्योंकि ये वो बेस्ट सेलर हैं, 3 बेस्ट सेलर हैं, आपके 3 बेस्ट कंपैटिटर हैं जो इस वक़्त सबसे ज़्यादा कन्वर्जन, सेल्स, इंप्रेशंस उठा रहे हैं। और अगर आप उन्हीं की टेक्निक्स यूज़ करेंगे, उन्हीं के रेलेवेंट कीवर्ड्स देंगे, तो आपका टाइटल भी हाइली ऑप्टिमाइज़्ड हो सकता है और एक अच्छी सेल्स कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है? यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को, जिनको इंग्लिश का मसला होता है, ग्रामर का इश्यू होता है, वो नहीं बना पाते, उनके लिए भी एक मैं आपको तरीका बता रहा हूँ जी। एक टूल है जी, अ, क्विल बोर्ड के नाम से, ठीक है? अगर आपको ग्रामर का इश्यू आता है, आप खुद से नहीं कर पा रहे, तो आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। किस तरह से? फ़र्ज़ करें, मैं यहाँ पे इन तीनों टाइटल्स को कॉपी करता हूँ जी, इसी तरह से एज़ इट इज़, ठीक है? मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है? इस तरह से। मेक श्योर करें इनके एक तो स्पेसेस ख़त्म कर दें और अगर कोई ब्रांड नेम आ रहा है, उसको बीच में से आपने रिमूव कर देना है, ब्रांड नेम को हम कभी नहीं लेते, ठीक है? सो ये मैंने तीनों टाइटल्स को कॉपी किया। और इन केस मेरी इंग्लिश अगर वीक है, नहीं, मैं ग्रामर में मिस्टेक्स होती हैं, तो आप इसको पैराफ्रेज़ करें। ये टूल क्या करता है, ये इस सारे जो हैं आपके टाइटल तीनों को मिक्स करके एक नया टाइटल बना देगा। अगर आप देखें, तो ये टोटली एक न्यू टाइटल यहाँ पे बन चुका हुआ है। अब आप यहाँ से भी आइडिया लेके मिक्स एंड मैच करके टाइटल बना सकते हैं। और अगर आप खुद, आपकी कंटेंट राइटिंग अच्छी है, तो आप खुद से भी यहाँ से टाइटल जनरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। और मेरा ख्याल है ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जिनकी कंटेंट राइटिंग अच्छी है, वो इसको सामने रखते हुए, इस फार्मूले के सामने रखते हुए हमेशा टाइटल बनाएँ और जो टेक्निक मैंने बताई है आपको, आप यहाँ से टाइटल बनाएँ, ठीक है? और उसके बाद, इसके बाद एक और चीज़ आप कर सकते हैं, ये जो मैंने सॉफ्टवेयर बताया क्विल बोर्ड, यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं। आप एग्ज़ैक्टली एक बिल्कुल पैराफ्रेज़ करके, रीफ्रेज़ करके एक ऑप्टिमाइज़्ड टाइटल बना सकते हैं, जिसमें वही कीवर्ड्स, वही फीचर्स आएँगे जो आपके टॉप 3 सेलर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा आप कीवर्ड्स का आइडिया, एक टूल है जी आपका, कीवर्ड टूल डोमिनेटर के नाम से है। आप यहाँ पे अपना कीवर्ड डालें, तो यहाँ से भी आपको कीवर्ड्स का आइडिया हो जाता है, जो आप कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, वो कितने का पोटेंशियल है, ये यहाँ पे उनका स्कोर आ रहा है, तो यहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम एक ही चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस, एक ही टूल पे हम यूज़ कर रहे होते हैं। ये फ्री टूल है, यहाँ से भी आप टाइटल का आइडिया या कीवर्ड्स का आइडिया ले सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप हाइली ऑप्टिमाइज़्ड टाइटल बना सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जिनके पास अमेज़न अकाउंट नहीं है या ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं है, वो कहाँ से करें जी? वो फिर ये करते हैं जी, वो अपने जो भी बेस्ट कंपैटिटर होते हैं, 3 कंपैटिटर, सेरिब्रो में जाके आप उनके एसएन आप ऐड करते हो और सेरिब्रो से जाके आप यहाँ से उनका सर्च वॉल्यूम और कीवर्ड रेलेवेंसी की बेस पे आप डाटा लेके या उनका एसएन चेक करके वहाँ से भी टाइटल के कीवर्ड्स ले सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको बेस्ट तरीका बताया, ये सबसे बेस्ट मेथड है, जिससे एक आप हाइली कन्वर्टेबल टाइटल बना सकते हैं, ठीक है? अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको बुलेट्स और बैकएंड सर्च टर्म और डिस्क्रिप्शन में कुछ टिप्स दूँगा, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफ़िज़।